हेलो गाइस, वेलकम इन दिस सेशन। आज के सेशन में हम यूपीएससी के एथिक्स पार्ट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। यूपीएससी एथिक्स का ये सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये माइंड मैप बना के रखा है, तो यू कैन सी दिस। अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ये न्यू मेथड है जहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही डील करते हैं और उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास पहले से ये क्वेश्चन पड़ा है, इसका आंसर मैंने पहले ही लिखा हुआ था। इसकी वीडियो भी बनाई थी, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तो लेट्स इसको देख ही लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द सिविल सर्वेंट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट? ये क्वेश्चन है, इसको 2018 में पूछा गया था। तो पहले डेफिनेशन दे दी, 3 पार्ट्स हैं इसके। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, फिर प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स। Public interest means all matters concerned with widespread welfare of the public. अब प्रिंसिपल्स जो एक सिविल सर्वेंट को रखने हैं अपने दिमाग में, और फिर क्या प्रोसीजर्स हैं जो उसे फॉलो करना है। सो फर्स्ट, परफॉर्मिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज एंड फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। While performing official duties, they are expected to act exclusively in public interest. ऑफिशियल ड्यूटीज़ करना है, गाइडलाइंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन करते समय हमें पूरा एक्सक्लूसिवली पब्लिक इंटरेस्ट पे फोकस रखना है। फिर टू एंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द सिटीजन्स। अब प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा? वाइल रीचिंग द कॉमन सिटीजन्स, उन्हें इस तरह से वर्क करना है ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, है ना, और विन कर सकें उनके ट्रस्ट को, मीन्स कॉमन सिटीजन्स के। और सिविल सर्वेंट को हाईएस्ट पॉसिबल कर्टेसी और रिस्पेक्टेबिलिटी एक्सपेक्टेशन रहता है। मीन्स अगर कोई सिविल सर्वेंट है, फॉर एग्जांपल आप ही हैं, तो आपको कर्टेसी मतलब शिष्टाचार दिखाने होंगे। ये नहीं कि आप सिविल सर्वेंट बन गए तो फिर जय हो। चलिए ठीक है, रिस्पेक्ट, भले सिविल सर्वेंट है बट हमें कॉमन सिटीजन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही हमारा वर्क है। मीन्स हमारा मीन्स सिविल सर्वेंट का, तो उन्हें रिस्पेक्ट शो करना है, भले ही वो कॉमन सिटीजन हो और भले वो कितना भी गरीब अमीर जो भी हो, बट रिस्पेक्ट करना है। अकाउंटेबिलिटी ये भी एक प्रिंसिपल है। एक्सपेक्टेड टू कीप पब्लिक इंटरेस्ट एट द सेंटर ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग। जो भी हम डिसीजन मेक करेंगे उसका सेंटर पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये एक और है, अगर जैसे पॉलिसी अगेंस्ट हो जाए पब्लिक इंटरेस्ट के, तो बताना है सिविल सर्वेंट को, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को, कि ये पॉलिसी अगेंस्ट है, उसके एडवर्स अफेक्ट होंगे। ये कमिटमेंट टू द सिटीजन्स कंसर्न, ये सेकंड एआरसी की रिपोर्ट का है। ये एक हॉलमार्क है सिविल सर्वेंट का। अब फॉर कमिटमेंट ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, तो तब हम मीन सिविल सर्वेंट, कमिटमेंट कैसे रहेगी? हर एक सिविल सर्वेंट को अगर कॉमन सिटीजन्स को पब्लिक सर्विस डिलीवर करना है, तो इसमें डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज इन्वॉल्व होंगी। तो सिविल सर्वेंट को इन सभी डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज के साथ कोलैबोरेट करना है ताकि पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जा सके। तो ये इंग्लिश में, यही इंग्लिश का हिंदी यही है। टॉलरेंस एंड एम्पैथी, ये जो ये शेडेड रीजन है ना येलो से, तो ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये शानदार लगे। इसमें फैक्ट है, फैक्ट देना ही पड़ेगा, हवाबाजी नहीं कर सकते। अब टॉलरेंस एंड एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन सिटीजन्स के, हमें प्रॉब्लम्स को समझना है, भले वो डिफरेंट थॉट्स हैं उसके, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हों, डिफरेंट रिलीजन हो, डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकता है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और एक्सपेक्टेड टू सर्व कॉमन सिटीजन्स एंड प्रोवाइड द पब्लिक सर्विस। तो हमें सिविल सर्वेंट को एम्पैथाइज होना चाहिए और टॉलरेंट भी होना चाहिए। टॉलरेंट की डेफिनेशन यही है कि कोई इंसान है, भले उसका उसकी रिलीजन, उसके थॉट, उसके व्यूज़, उसका रिलीजन डिफरेंट हो, बट हम उसको उसी रिस्पेक्टेबिलिटी से देख रहे हैं, मतलब उसके आइडियाज, उसकी डिफरेंस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे टॉलरेंस बोलते हैं। एम्पैथी टू अंडरस्टैंड अदर, impartiality should not favor to particular person or expected to be objective। हाँ, तब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक सिविल सर्वेंट एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसीजर्स जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवर करने के लिए, तो उसे इम्पार्शल रहना है। अब सिविल सर्विस एथिक्स, सिविल सर्विस एथिक्स प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए है, किस तरह से एक सिविल सर्वेंट को फॉलो अप करना है जिससे वो पब्लिक सर्विस डिलीवर कर सके। हम इसको बाद में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन वगैरह। अब वे फॉरवर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्ट कर दिया है, एंड भी करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड फॉर सर्विस सर्वेंट, पब्लिक इंटरेस्ट इज अबव ऑल द इंटरेस्ट एंड फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल बिल्ड द ट्रस्ट विद द पीपल एंड हेल्प्स इन अचीविंग द आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने खुद ही बना लिया था तो मैंने लिख दिया। अब आ जाते हैं, हम थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एथिक्स है। एंड ऑल्सो व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स की डेफिनेशन है moral principles that govern a person's behavior or a conduct of an activity। Moral principles that govern a person's behavior or a conduct of an activity। Moral principles that govern a person's behavior or a conduct of an activity। वो प्रिंसिपल जो एक पर्सन के बिहेवियर को गवर्न करते हैं, किस तरह से एक इंसान बिहेवियर शो करता है, वो प्रिंसिपल्स जो उसके बिहेवियर को शो करते हैं वो एथिक्स कहलाते हैं, और किस तरह से वो एक्टिविटी को कंडक्ट करता है। अब एग्जांपल्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी की डेफिनेशन है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। द क्वालिटी ऑफ being honest and having strong moral principles। The quality of being honest and having strong moral principles। इसमें और ऐड कर सकते हैं, एक और है ethics consists of the standard of behavior to which we hold ourselves in our personal and professional life।
Ethics consists of standards of behavior to which we hold ourselves in personal and professional lives. Devi, इंटीग्रिटी की होगी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एवरीडेज लाइफ? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एवरीडे लाइफ? अब क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं? फर्स्ट, हेल्प सोसाइटी एंड इंडिविजुअल टू मेक मोरली राइट डिसीजन। को इंसर्ट करें स्मार्ट। इसको हम इस चीज़ से समझ लेते हैं। Importance of ethics. Importance है, helps society and individuals to make morally right decision. To make morally right decisions. Importance of ethics हो गया। सेकंड इम्पोर्टेंस है हेल्प्स अ पर्सन टू फॉलो रूल्स। helps a person to follow rules. अब एक और पॉइंट लिख सकते हैं, प्रोवाइड्स अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रोवाइड्स अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इम्पोर्टेंस है। तो एथिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? तो ये इसलिए पढ़ते हैं, एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बना देता है, हमें रूल्स फॉलो करने में मदद करता है, ठीक है, और सोसाइटी और इंडिविजुअल को मोरली राइट डिसीजन, मतलब हम राइट डिसीजन लेने में मदद करता है। यह इम्पोर्टेंस है एथिक्स का। अब प्रोवाइड्स अ कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो क्या होगा? एक एग्रीमेंट रहेगा सभी के बीच में। सो विच लीड्स टू एग्रीमेंट among them. इसको बराबर देते हैं। प्रोवाइड्स, अब इसके बाद प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन। प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी एंड
अदर इंस्टीट्यूशंस। तो ये हमने इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स समझ लिया। 5 पॉइंट्स हैं। हेल्प सोसाइटी टू इंडिविजुअल को राइट डिसीजन लेने में मदद करता है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, रूल्स की स्पेलिंग गलत लिखा हुई। हेल्प्स अ पर्सन टू फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स हैं उसको फॉलो करने में मदद करेंगे, है ना। एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बना देता है, और उसके बाद जैसे ही कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो हम एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा। अगर एग्रीमेंट बन जाएगा तो सोसाइटी स्टेबलाइज हो जाएगी, और अदर इंस्टीट्यूशन जो भी हैं उसमें स्टेबल बिहेवियर को देखने को हमें मिलेगा। ये होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड? Also give an example. आंसर देखते हैं। अब एप्टीट्यूड है क्या? एप्टीट्यूड की डेफिनेशन है नेचुरल एबिलिटी और इनेट पोटेंशियल टू लर्न एंड एक्वायर अ स्किल। नेचुरल एबिलिटी और इनेट पोटेंशियल टू लर्न और एक्वायर अ स्किल, ये डेफिनेशन होगी। एप्टीट्यूड को हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, एप्टीट्यूड इज इक्वल टू एबिलिटी प्लस suitability ऑफ परफॉर्मेंस। इस चीज़ से भी आप समझ सकते हैं कि जो एप्टीट्यूड है वो एक एबिलिटी है और एक सुटेबिलिटी परफॉर्म करने के लिए। इस चीज़ से भी समझ सकते हैं। अब एग्जांपल देख सकते हैं, ये डेफिनेशन होगी, थोड़ा फॉर्मूला में समझा दिया मैंने। किसी भी सीखने की, जैसे अगर हम देख लें एग्जांपल में कि एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज, तो ये एप्टीट्यूड है, ये एप्टीट्यूड है। एग्जाम्पल्स, सॉरी, फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज, ये है एक एप्टीट्यूड का ये एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल है एबिलिटी टू प्रोड्यूस म्यूजिक, ये भी एप्टीट्यूड है, ये भी तो ये आप, हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए, एप्टीट्यूड का आपको डेफिनेशन पता चल गया। फाइन, एबिलिटी, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? इसका ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी, ये देखिए ना, ये जो वर्ड है, probity is derived from Latin word probitas, which means honest, एक डेफिनेशन है।
probability is derived from Latin word probitas, which means honest. तो probability का मतलब honest होता है, just simple. Probability is a term which calls for uprightness, honesty and integrity. अब probability इन गवर्नेंस अगर आपने देखा होगा तो उसका मतलब यही है क्या, जो भी गवर्नेंस में, गवर्नमेंट मशीनरीज में ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि पब्लिक सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट हैं, और पब्लिक सेक्टर में जो भी वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी को अपराइट, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी शो करनी है. दैट इज़ व्हाट प्रोबेबिलिटी इज. प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, दैट इज. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर दी consequences of ethics in human action? ऑफ एथिक्स. अब इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या रिजल्ट है एथिक्स के ह्यूमन एक्शंस पे. अब ये मुझे नहीं मालूम ये पूछा जाएगा कि नहीं, बट एटलीस्ट मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि लिख देता है जिसमें आया. अब क्या हेल्प कर सकता है अगर हम खुद सोचें कि क्या रिजल्ट होंगे अगर हम एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करें. तो फर्स्ट तो ये है कि मोरली राइट डिसीजंस लेने में मदद हो जाएगी. अब एक और है, डिसीजंस विल बी एक्सेप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू. एक्चुअली हमने जो इम्पोर्टेंस पढ़ा था, इसी से भी बहुत सारा हमारा ये आंसर बन जाएगा. तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और इम्पोर्टेंस क्या है. तो आंसर सेम है बट क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, है ना. हम ये भी लिख सकते हैं बट आई एम राइटिंग. तो इसको देखते हैं. मोरली राइट डिसीजंस लेने में मदद करेगा. अब जो डिसीजंस हैं विल बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, मतलब मोस्टली अगर हम राइट डिसीजंस लें तो वो सभी एक्सेप्ट करेंगे. तो एथिक्स हमें राइट डिसीजन लेने में मदद करता है. और फिर वो जो राइट डिसीजंस विल बी एक्सेप्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल as it is based on common point of view. कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू में है इसलिए सभी एक्सेप्ट करेंगे. मेक सोसाइटी स्टेबल, जो हमने अभी पढ़ा था उसी का आंसर है. मैंने क्वेश्चन बस डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, और आंसर सेम है. सपोर्ट टू दोज हु आर इन नीड ऑफ द मोस्ट. उनको सपोर्ट करेगा जो सबसे ज़्यादा नीड है, जिनको है. अब एक और है, प्रॉपर मोरल डिसीजन मेकिंग. अगर हम देखें प्रॉपर जो मोरली डिसीजन है वो बेस्ट रीज़न को सपोर्ट करती है.
मतलब अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं और वो मोरल है, हम मोरालिटी को ऐड कर रहे हैं, हम एथिकल वैल्यूज़ के ऐड कर रहे हैं, तो हमें बेस्ट रीज़न रहेगा कि हमने ये एक्शन क्यों लिया। कोई भी एक्शंस अगर आप ले रहे हैं, तो अगर आप एथिक्स को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास एक रीज़न रहेगा क्यों। तो ये एक कॉन्सिक्वेंस है, मतलब ये एक रिजल्ट है। अगर हम इंसान एथिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, तो प्रॉपर मोरल डिसीजंस अगर हम देखें, डिसीजंस मेकिंग involves giving the best reasons in support of one course of action versus another। अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं एंड उसमें मोरल है, मोरालिटी, उसमें एथिकल वैल्यूज़ है, तो आप जो एक्शंस नहीं ले रहे हैं विदाउट मोरालिटी और एथिक्स को इन्वॉल्व करते हुए, और जिसमें ले रहे हैं तो उसमें काफ़ी डिफरेंस रहेगा, और उसमें एक बेस्ट रीज़न है, आप रीज़न दे पाएंगे कि मैं ये डिसीजंस क्यों ले रहा हूँ। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।